बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको आज भी जो यहाँ पे ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के घर के ऊपर आज पंजाब की जो हमारी एडवाइजरी कमेटी है उसकी मीटिंग, पंजाब की जो सूरत हाल है वो जैसा आपको भी मालूम है कि वो बड़ी पेचीदा है। इनसे पहले मैं सिर्फ आज शुरू करने से पहले मैं आज पंजाब के और ख़ुसूसन लाहौर के वकला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन कभी किसी तारीख में नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर के वकला ने, पंजाब के वकला ने भी साबित कर दिया है कि उनके दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं। और जिस तरीके से आज हज़ारों वकला ने इमरान खान की और PTI की आज जो मौक़िफ़ है वो सुना, लाहौर बार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये बहुत ही बड़ा वाक़या था। पाकिस्तान में कभी भी जो तहरीकें हैं वो कामयाब नहीं होती जब तक वकला उनका साथ ना दें, और आज पहली बार वकला ने इस बहुत बड़ी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है उसमें अपना हिस्सा डाला है। और इसके ऊपर मैं फिर एक दफ़ा फिर लाहौर बार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये पहला कदम उठाया। अच्छा, आज की जो हमारी मीटिंग हुई है इसमें 3 ऑप्शन जो हैं वो आज हमारे ज़ेरे गौर आई। पहला देखिए मामला ये था, इस वक्त जो नंबर गेम है, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है अब उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है और वो वाज़ेह चीज़ ये है कि कोई भी पार्टी के अरकान लोटे नहीं हो सकते, और अगर कोई रुकन जो है वो पार्लिमानी पार्टी के हेड के ओपिनियन के ख़िलाफ़ या उसकी जो हुक्म है उसके ख़िलाफ़ वोट देगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। अच्छा, ये बहुत अहम फैसला है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का। इसके नतीजे में लोटाक्रेसी का खात्मा हुआ, इसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वापस आया। अच्छा, अब इस फैसले के नतीजे में 25 अरकान जो पंजाब असम्बली के हैं उनका जो वोट है वो माइनस हो गया है हमजा शरीफ के वोटों से। लिहाजा इस वक्त की जो नंबर गेम है उसमें जो अपोजिशन है, जो मौजूदा जिसको PTI लीड करती है और PMLQ उसका हिस्सा है, उसके पास 173 वोट है और हमजा शरीफ के पास इस वक्त 172 वोट है। और जो पहला इलेक्शन का हिस्सा है वो पहला इलेक्शन आइन के मुताबिक अब ख़त्म हो चुका है। अब ये कल मैंने रिसर्च किया था कि हमजा शहबाज को इस फैसले के बाद खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, क्योंकि पिछला 1 महीना पूरा नून लीग ने हमें ये भाषण देते हुए गुजारा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर जो है वो किस तरह से अमल ना करके आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। अब कल से अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ख़िलाफ़ बतौर वज़ीर आला यहाँ पे बराजमान हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप पहले तो काबीना नहीं बना सके। लिहाजा अब तक आपके तमाम इंतज़ामी फ़ैसले मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस के जो रेशियो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस में जो असूल तय किया हुआ है उसके ख़िलाफ़ आप हुकूमत चला रहे थे, तो तमाम इंतज़ामी फ़ैसले आपके गलत हैं और आपको उनके लिए लायबल होना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त नंबर आपका अपोजिशन से कम है, तो आप खुद ही कुछ जो है वो कोई शर्म का मुजाहरा करें और इस्तीफ़ा दे दें। तीसरी सूरत यह है कि गवर्नर पंजाब जो है वो इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहें। अब ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि आपका गवर्नर ही नहीं है। उमर चीमा जो एक लीगल गवर्नर हैं उनको एक जॉइंट सेक्रेटरी के अहकामात के तहत सस्पेंड कर दिया गया है। नया गवर्नर जो है वो उसने चार्ज नहीं लिया, आपके पास गवर्नर नहीं है। लिहाजा हमने फैसला ये किया है कि कल अदालत आलिया में ये पिटीशन फाइल की जा रही है कि हमजा शहबाज जो हैं वो एक इल्लीगल तरीके से वज़ीर आला हैं और इनका को वारंटों की रिट जारी की जाए और हमजा शहबाज को वज़ारत आला से फारिग किया जाए और पाकिस्तान यहाँ पंजाब में एक नया इलेक्शन जो है वो कराया जाए। नए इलेक्शन के नतीजे में परवेज़ इलाही इंशाअल्लाह दोबारा जो है वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर मनोअन अमल करने की ज़रूरत है और उसका वाहिद हाल यही है, हम चाहते तो स्पीकर जो था वो आज खुद भी ये नोटिफिकेशन जारी कर देता और कह देता कि ये नहीं है, लेकिन उसकी भी एक लीगल
جو ہے وہ چلنی تھی، تو ہم نے یہ بجائے اس کے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینے کے بجائے ہم خود ہی عدالت سے رجوع کریں اور عدالت سے یہ کہیں کہ وہ اس کے اوپر ایک کو ورنٹو کی پٹیشن کر کے اور شاہ حمزہ شہباز کو عہدے سے فارغ کرے. مجھے امید یہ ہے یہ پٹیشن صبح فائل ہوگی اور اس کے اوپر احکامات جلدی ہونے چاہیے. اس وقت پنجاب میں ویسے تو پورے ملک میں ہی کوئی حکومت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں آج ڈالر جس طریقے سے 200 روپے کے اوپر چلا گیا ہے، ہماری معیشت کی بالکل تباہی اتار دی ہے انہوں نے 40 دنوں میں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکو جو ہیں وہ گھر میں گھس جائیں اور چند گھنٹوں میں گھر کا صفایا کر دیں. یہ تقریباً پاکستان کے ساتھ یہی ہوا ہے. اچھا خاصا ایک پاکستان مستحکم مضبوط پاکستان ان نالائکوں کے حوالے ہوا اور چند گھنٹے میں ان ڈاکوؤں نے پورے اس گھر کا بیڑا غرق کر دیا اور یہ جو ہے وہ سارا اس کو جو ہے وہ کھا گئے. اب اس کے بعد جو اگلی مرحلہ ہمارا ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے اور ان انتخابات کی طرف جلد بڑھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو نمبر گیم سینٹر میں ہے وہاں پر بھی صدر مملکت جو ہیں وہ کسی بھی وقت جو شہباز شریف ہے ان کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں. 172 ووٹ اس وقت شہباز شریف کے پاس بھی نہیں ہے. تو میری نظر میں یہ جو ہمارا کچھ لوگ جو بیوقوفی والی بات کرتے ہیں کہ نہیں ہم اکانومی ٹھیک کر لیں گے، اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان کا بنیادی جو اس وقت بحران ہے وہ سیاسی ہے. جب سیاسی بحران ٹھیک ہوگا تو آپ کا معاشی بحران ٹھیک ہوگا. عمران خان کو جس طریقے سے ایک غیر قانونی انٹرنیشنل خواہش کی بھینٹ چڑھایا گیا اس کا نقصان پاکستان بھگت رہا ہے اور یہ بحران اس وقت تک جاری رہے گا جب تک آپ کا سیاسی بحران حل نہیں ہوتا. اور سیاسی بحران حل کرنے کی واحد صورت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشنز ہیں اور جتنی جلدی ہم الیکشنز کی طرف بڑھیں گے اتنی جلدی اسٹیبلٹی ہے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر حکومت آدھی اس وقت تحریک انصاف کی ترجیح ہے یا لانگ مارچ کے نتیجے میں ایک نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان بڑی ترجیح ہے؟ نہیں، ہم تو الیکشنز ہی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں الیکشنز کی طرف بڑھیں اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جو بھی چیف منسٹر الیکٹ ہوگا وہ اسمبلی کی ڈیزولوشن کی طرف جائے. تو پہلے مرحلے میں آسان یہی لگ رہا ہے کہ آپ اپنا چیف منسٹر بنائیں اور وہ ڈیزولوشن کی. پرویز الہی صاحب سے اس پر بات ہو گئی ہے، وہ ایگری ہیں اس بات پر؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو بھی عمران خان فیصلہ کریں گے وہ اس کے پاؤں. یہ بتائیں کہ پنجاب کو 2 آفیسر چلا رہے ہیں، ایک ACP اور ایک IGP چلا رہے ہیں. پہلے تو بروکریسی کو PTI کیا میسج دے دیے احتجاجی فیصلے کے بعد اور دوسرا یہ جو آزادی کام جا رہے کل پٹیشن میں اس میں کام کے لنگر آن ہونے کے کتنے چانس ہیں؟ دیکھیے یہ تو اب میری خواہش کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے میری درخواست یہی ہوگی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہ اتنا بڑا صوبہ جو ہے وہ حکومت کے بغیر تو نہیں کام کر سکتا. لہٰذا اس کو ڈے ٹو ڈے آپ سن کے جو ہے وہ اس کو جس طرح سے اب تو آپ کو پتہ ہی عدالتیں 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہیں تو اس کو جو ہے وہ پورا آپ سنیں اور جلد از جلد اس کا فیصلہ کریں تاکہ اس بحران کا خاتمہ ہو. جہاں تک چیف سیکرٹری اور IG کا تعلق ہے میں انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں وقت بدل رہا ہے، وقت بدل گیا ہے، لہٰذا بدلے ہوئے وقت کے مطابق آپ میرٹ کے اوپر واپس آئیں گے اور جو فیصلے بھی آپ نے کیے ہیں جو میرٹ سے ہٹ کے کیے ہیں اس کو آپ ریورس کریں جلد از جلد. یہ جو آپ اس وقت تبدیلیاں اور تعیناتیاں ایک انلیگل چیف منسٹر کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں یہ اس وقت قانون کے منافی ہے اور اگر اس کو جاری رکھا گیا تو ہم اس کے اوپر کارروائی جو ہے وہ کریں گے. یہ بتائیے گا ماضی میں ہم اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دباؤ دے رہی ہے حکومت کو کہ اکتوبر میں الیکشن کروائے جائیں، آپ اس خبر کو کیسے دیں؟ دیکھیے جی مجھے نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے کہ نہیں، لیکن ہر وہ شخص جس کے دل میں پاکستان کا درد ہے چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ میڈیا ہو، تمام لوگ جو ہیں وہ اسی پہ ان کا کنسنسس ہے کہ جلد الیکشن کے علاوہ پاکستان کے آئینی اور سیاسی بحران کا کوئی حل نہیں. شوہر صاحب ماضی میں ہم سنتے آئے ہیں طالبان کے حوالے سے بیڈ طالبان اور گڈ طالبان. اب سپریم کورٹ کے ڈسیزن کے حوالے سے ایک نئی اصطلاح آئی ہے بیڈ ڈسیزن اور گڈ ڈسیزن. یہ کب تک سیاسی جماعتیں کرتی رہیں گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بڑی آپ نے ایک فضول جو ہے وہ ایگزامپل دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہی ہوتے ہیں، کوئی فیصلے صحیح ہوں گے کوئی فیصلے غلط ہوں گے.
जिन फैसलों मसलन अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के फैसले को आप सही मान के चलेंगे, इसका मतलब है कि आपका दिमाग खराब है। तो जब भी आप ये बात करेंगे, इदारों के ऊपर हर एक का ट्रस्ट होता है, इदारों के बगैर तो मुल्क नहीं चलते। लेकिन ये होता ये है कि कभी फैसले सही होते हैं, कहीं गलत होते हैं। जो गलत होते हैं उन पर तनकीद होगी, जो सही है उनको अप्रिशिएट। वास्तव में इस बार का कितना चांस है कि जो एस्टेब्लिशमेंट से नाराजगी हुई थी, अब उसमें कोई रवाबत की बहाली का इम्कान है? इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, उसके बाद उससे जो है वो रवाबत से का कोई मसला नहीं है और किसी से भी कोई मसला नहीं है। हम तो समझते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इनके ऊपर भी बात हो सकती है, इसके ऊपर भी बात है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उन पर भी बात हो सकती है। लेकिन पहली शर्त ये है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, जो कि प्रेफरेबली सितंबर में होनी चाहिए और सितंबर में ही एक्चुअली इलेक्शन होने चाहिए। बात साहब ये बताएं कि जो इस पर मौजूदा हुकूमत है तो किसी किस्म का ये लग नहीं रहा जेस्चर के वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है, तो आप ये मुतालबा तो कर रहे हैं और वो इस पर जो पीटीआई का मोमेंटम है उसको तोड़ना चाहते हैं और ताकि ये ट्रिगर ऑन हो मामला, तो ये कैसे आप आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? जिन टांगों के ऊपर वो खड़े हैं उस टांगों से तो मेरा ये ख्याल है कि वो खड़े ही रहना बड़ा उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने पीटीआई की टांगें क्या तोड़नी है। तो पहली बात ये है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये सब ने इन्होंने जो चूरन बेचा था, उससे जिसने वो चूरन खाया उसको बदहज़मी हो गई और ये सिलसिला आपको पता है नहीं चल पा रहा। पाकिस्तान का इन्होंने अलबत्ता हमारी मईशत का भट्टा बिठा दिया और ये जो सारे इस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, ये इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि हमें ला के किधर बिठा दिया। तो ये इस वक्त आखिरी दिन चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको ये हुकूमत जो है इसको खुद ही मान जाना चाहिए, ज़्यादा जिद में नहीं अच्छा प्रभाष साहब ये बताइएगा कि सीएम के लिए तो आप कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं, पंजाब के गवर्नर की क्या आईनी हैसियत है और सीएम को कौन कहेगा कि वो एतमाद का वोट ले? गवर्नर जो है उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन जो है वो फाइल कर दी है और ये सुबह हो रही है और इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो सदर ममलिकत के प्रोक्लेमेशन को रद्द नहीं कर सकता था। तो आई होप कि उमर चीमा विल बी बैक इंशाल्लाह गवर्नर हाउस इंशाल्लाह। बात की है तो चूरन के दो कलर होते हैं, एक काला चूरन और एक जो है वो समझ लो खाकी चूरन है। इन्होंने कौन सा चूरन बेचा, काला चूरन या दूसरा? आपके चूरन के ऊपर इल्म से मुझे लगा कि आप हकीम ही हैं। थैंक यू।